सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। डोंट माइंड माय टी शर्ट बिकॉज मैं गर्मी में बैठा हूँ बहुत ज्यादा, तो फिर और ड्रेसअप करने को दिल नहीं किया। गर्मी लग रही थी बहुत। हमने तो नोटिस ही नहीं किया। हाँ, मैंने भी अभी अपने आप को अभी नोटिस मैंने भी खुद को किया देख के। मैंने तो किया नोटिस, तो मैं बोलने लगी थी कि आज तो पीयूष भाई सलमान खान बन के बैठे हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है, मैं अरुणा जी का प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पूछा था। कल वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी, आज वो ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पर। आप है ना अरुणा जी? यस सर, हाँ यस, आई एम तो वेरी मैं मच। पहला प्रश्न अरुणा जी का ले रहा हूँ जो उन्होंने पूछा था, फिर आप लोगों ने अगर कोई प्रिपेयर किए हो प्रश्न जैसा कि आपने कहा था तो उनको ले लूंगा। पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा था कि उत्तरायण के समय जो मृत्यु होती है उसके पीछे क्या क्या उसके पीछे तर्क वगैरह क्या है, क्या बात है उसके पीछे। देखिए, मेरी अपनी समझ ये है कि ये केवल एक मान्यता है। इसके पीछे किसी भी किस्म का कोई भी साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन मैं ढूंढ नहीं पाया। उसका कारण ये है कि ये सच है कि मनुष्य के जो प्राण हैं, जब प्राण निकलते हैं शरीर से तो वो सूर्य की किरणों के द्वारा ट्रेवल करते हैं। ये तो सच है क्योंकि हर एक चीज सूर्य की किरणों से ही ट्रेवल करती है। जो भाप निकलती है समुद्र में से या गर्म पानी में से, वो भी सारी जो ऊपर उठ के चलती है वो भी सूर्य की किरणों के द्वारा ही ट्रेवल करती है। तो सूर्य की किरणें दोनों तरफ चलती हैं, जाती भी हैं आती भी हैं, सूरज से निकलती भी हैं और सूरज में वापस आती भी हैं। ये सूर्य की किरणें दोनों तरफ चलती हैं और जितनी किरणें इस तरफ चलती हैं उतनी किरणें उस तरफ भी चलती हैं। कहीं पर, अब मुझे इस चीज को मैंने कभी स्टडी नहीं किया डिटेल में, लेकिन करूंगा कभी, कि 1000 अलग अलग 1000 टाइप्स की किरणों के नाम बताए गए हैं सूर्य की किरणों के। 1000, 1000 कि ये किरणें हैं, उनके ये नाम हैं और ये एक्टिविटीज हैं और ये उनकी फंक्शंस हैं। तो उस तरह से उसको समझाया गया है। मैंने उस पर स्टडी नहीं की है पर वो है, मैंने पढ़ा, इतना तो पढ़ा है मैंने कि ये समझाया गया है। अब वो सूर्य की किरणें लेके ऊपर जाती हैं, ये तो ठीक है, इतना तो सच है। अब इसमें एक बात ये है कि अगर उत्तरायण के 6 महीने होते हैं और दक्षिणायन के 6 महीने होते हैं, उत्तरायण के वो 6 महीने होते हैं जब सूरज जो होता है वो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में होता है, इज इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर, और दक्षिणायन के समय सूरज सदर्न हेमस्फीयर में होता है, साउथ ऑफ इक्वेटर। तो जब सूरज जो है वो उत्तरायण शुरू करता है तो उत्तरायण तो वो 23rd 24th दिसंबर को ही शुरू कर लेता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न की जो रेखा है उस रेखा को वो टच करता है 14 जनवरी को। उसी दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं और हम उसको फेस्टिविटी के हिसाब से मानते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। चाहे दक्षिण भारत में उसको पोंगल कह लीजिए, चाहे हमारे यहाँ उसको मकर कह लीजिए, संक्रांति कह लीजिए, हम लोग उसको, या लोहड़ी कह लीजिए नॉर्थ इंडिया में, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं और मानते हैं। करेक्ट। तो संक्रांति की जो फेस्टिविटी है और उसकी जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भी हैं क्योंकि पहली बात तो ये है कि सूरज जो है पूरी तरह से अब हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया है और वो इंडियन बाउंड्री लाइंस को टच कर रहा है। करेक्ट। सदर्न टिप्स ऑफ इंडिया को वो टच करने वाला है, तो उसके लिए हम उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसमें एक चीज और होती है कि ये आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि नहीं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मॉडर्न साइंस के किसी भी रिसर्च वर्क के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो मुझे इसके बारे में एनलाइटन करा सकते हैं कि वो एक टाइम ऐसा होता है संक्रांति के आसपास का टाइम, लगभग 15 दिन पहले 15 दिन बाद,
उसका टाइम ऐसा होता है जबकि पानियों का लेवल बिल्कुल लो होता है, वाटर लेवल। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आपके घर के आसपास के कहीं कोई तालाब वगैरह होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनमें पानी का लेवल एकदम लो हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल में पानी का लेवल लो होता है, तभी सागर महाद्वीप जो है वो निकल के बाहर आ जाता है, करेक्ट। तभी उसमें गंगा सागर मेला लगता है, और गंगा सागर मेला लगने के 15 दिन के बाद ही पानी आना शुरू हो जाता है और वो द्वीप फिर से डूब जाता है, करेक्ट। ये तो पता है ना सबको, ये पता है कि वहां गंगा सागर का मेला लगता है, और ये भी पता है कि वो पहले भी डूबा रहता है और बाद में भी डूब जाता है। लेकिन अगर वो डूबा रहता है और बाद में भी डूब जाता है, तो ये हर साल 14 जनवरी को ही वो क्यों निकल के बाहर आता है, क्यों? तो इसका दूसरी एक बात और है कि ये वहीं पर नहीं है, हमने दूसरी जगहों में भी देखा है कि, क्योंकि हम लोग जब कलकत्ता तो खैर रहते ही थे हम, और फिर उस वक्त हम नोटिस करते थे कि जो गंगा बहती है कलकत्ते में, हुगली, उसका भी लेवल एकदम लो हो जाया करता था। उसमें जो डेली ज्वार और भाटा आते हैं वो भी एक लोअर लेवल पर ही आते थे, वो भी लो पे आते थे। और बाकी भी जितने तालाब वगैरह होते थे, नेचुरल पॉन्ड्स जो भी थे कलकत्ते में, हम उनको भी नोटिस करते थे कि वो भी लो हो जाया करते, उनका पानी नीचे होता जाता था, काफी नीचे हो जाता था। तो ये क्यों होता है मुझे नहीं पता क्यों होता है, मुझे साइंटिफिकली नहीं पता कि ये क्यों होता है, हमको कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिली कभी, लेकिन ये होता है, ये पता है। तो ये इस चीज की सेलिब्रेशन भी हमारे यहाँ होती है कि इसका मतलब है कि काफी सारा पानी रिसाइकल होके, ड्रेन होके बाहर निकल गया और नया पानी, फ्रेश वाटर जो चाहिए था समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में, वो आ गया। तो संक्रांति में इस चीज की सेलिब्रेशन भी होती है कि शुद्ध पानी, नया पानी आ गया है और पुराना पानी निकल गया, तो उसकी सेलिब्रेशन भी संक्रांति में होती है। लेकिन अब इन सब चीजों की इमीडिएट कनेक्शन डेथ के साथ क्या है, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मान्यता ये है, माना ये जाता है कि जिन लोगों की उत्तरायण में मृत्यु होती है, उनकी आत्माएं जो हैं वो सुख के भोग के लिए चली जाती हैं, जैसा भी उनके कर्म हो, या तो उनको मोक्ष मिलता है, या उनको अच्छे जन्म मिलते हैं, या वो सुख भोग करती है। और दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है, वो कर्मों में बंधे हुए दुखों को भोग करते हैं, और उनकी जो जन्म भी होते हैं वो खराब योनियों में होते हैं, बुरी योनियों में होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये 6 और 6 महीने में डिवाइडेड है, तो हम तो ये कह नहीं सकते कि जितने क्रिमिनल और खराब लोग हैं वो दक्षिणायन में ही मरते हैं, और जितने अच्छे और भद्र लोग हैं वो उत्तरायण के टाइम में ही मरते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, और ऐसा हमने देखा भी नहीं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये मान्यता है। और ये मान्यता इसी पर बेस्ड है क्योंकि जब हमने महाभारत में ये पढ़ लिया कि भी भीष्म जो थे वो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, और वो वेट कर रहे थे कि जब उत्तरायण आएगा तब मैं प्राण त्याग दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो 18 दिन तक तो युद्ध चला था, वो 10वें दिन शायद उनको लिटाया गया था तीरों पर। उसके बाद 8 दिन और युद्ध चला था, और उसके बाद 5 या 6 दिन के बाद उनका राज्याभिषेक हो गया था युधिष्ठिर का। उसके भी और 2 या 4 दिन या 5 दिन के बाद हो सकता है कि उत्तरायण हो गया हो शुरू, और उन्होंने बीच में अपने प्राण त्याग दिए हो टाइम वाइज। लेकिन कहीं पर अगर युद्ध जो है वो और 4 महीने पहले हुआ होता, तो क्या भीष्म पितामह 3-4 महीने, 5 महीने क्या अपने प्राण पकड़े रहते कि मैं उत्तरायण का वेट कर रहा हूँ? पता नहीं, इसका मेरे पास आइडिया नहीं है। इफ ही कुड हैव और वेदर ही वुड हैव और नॉट, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मान्यता है, एक मान्यता है कि उत्तरायण में जब प्राण निकलते हैं मनुष्य के, तो वो अच्छी योनि में जाते हैं। अब ये ठीक है कि इस मान्यता के पीछे, क्योंकि प्राण जो है वो ट्रैवल करते हैं, सभी चीजें ट्रैवल करती हैं, तो सूर्य की किरणों के साथ ट्रैवल करती हैं। तो सूर्य की किरणों के साथ जब वो ट्रैवल करेंगे, तो ये भी ठीक है कि सूर्य की किरणों के साथ वो नॉर्दर्न हेमस्फेयर में, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु हो रही है उस वक्त, सूर्य नॉर्दर्न हेमस्फेयर पर है, तो वो ट्रैवल करके नॉर्दर्न हेमस्फेयर की तरफ ही जाए, ये ठीक है।
और वहीं पर किसी बादलों में जाके फिर बरस कर आ जाएंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मनुष्य का जन्म हो सकता है दोबारा। ये ठीक है, हो सकता है। और अगर वो दक्षिणायन में मृत्यु होती है तो सूर्य के प्राण जो सूर्य की किरणों के साथ दक्षिणायन में सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो अब ये सिवाय मान्यता के इसमें और कुछ मेरे को समझ में नहीं आती है बात, बिकॉज इट डज नॉट, वी कैन नॉट जस्टिफाई इट लॉजिकली। हम इसको लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये है बात, ये मान्यता है और ये मानी भी जाती है बात। अब इसमें दो बातें और हैं कि मैंने नोटिस किया है सिर्फ अपने लेवल पर नोटिस किया है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जिनको मैं जानता हूं जो कि अच्छी शुद्ध आत्माएं हैं, जो कि अच्छे लोग हैं, या जो कि मैं समझता हूं कि योगी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैंने अपने लेवल पर नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ देम हैव डाइड ड्यूरिंग द उत्तरायण। जिनकी मृत्यु जब होती है तो मैंने नोटिस किया कि कब मृत्यु हुई उनकी, तो मैंने देखा है कि उनकी मृत्यु उत्तरायण में ही हुई है। अब ये ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि उन्होंने पर्पसली अपने आप को उत्तरायण तक पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि ये तो हम लोगों में आमतौर पे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ये होता नहीं। लेकिन ये सिवाय इसके कि मैं कह सकूं आपको कि एक मान्यता है, मेरे पास लॉजिकली इसके कुछ सपोर्ट करने का कुछ नहीं है। और मैंने शास्त्रों में, वेदों में कम से कम, या वैदिक लिटरेचर्स में भी उत्तरायण दक्षिणायन के फेनोमिनन को तो पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि सूर्य की किरणें ऊपर होती हैं, नीचे होती हैं, और जब नीचे काम करती हैं तो वैसे ही करती हैं जैसे उत्तर में करती हैं, वैसे ही दक्षिण में करती हैं। लेकिन ये नहीं पता कि प्राण त्यागने से क्या होता है, क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन किसी वैदिक लिटरेचर में मुझको नहीं मिला। कभी मिलेगा तो फिर बताऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा। आई बी वेरी हैप्पी टू डिस्क्लोज इट, लेकिन अभी तक वो मुझे ऐसा नहीं मिला। तो अरुणा जी, आपके प्रश्न पर ये तो मैं इतना ही बोल सक रहा हूँ, इसके बियॉन्ड मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उत्तरायण में जाने से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है या अच्छे जन्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि सारे शरीफ इंसान, अच्छे इंसान जो होते हैं वो उत्तरायण में मरते हैं और सारे बुरे लोग जो होते हैं वो दक्षिणायन में ही मरते हैं। ये कहा नहीं जा सकता, ये बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर जस्टिफाई करना। मुझे एक प्रश्न करना है इस पर कि जब उत्तरायण होता है तो उस समय समझिए टेररिस्ट को मार देते हैं, तो उनकी मृत्यु तो उत्तरायण में होती है, तो फिर जरूरी नहीं है कि उनको फिर अच्छे अच्छे जन्म मिले, क्योंकि वो उनके कर्म ही ऐसे थे। और दक्षिणायन में भी कई लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं और अच्छे लोग होते हैं, तो फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उनको कर्म के हिसाब से वैसा मिले जन्म। देखिए कर्म की फिलॉसफी जो है ना वो तो बिल्कुल भी अटूट है। कर्म के हिसाब से जन्म मिलेगा, ये तो बिल्कुल अटूट फिलॉसफी है, 100% ट्रू है और करेक्ट है। राइट। कि कर्मों के हिसाब से ही जन्म मिलेगा, कर्म के हिसाब से ही योनि मिलेगी, कर्म के हिसाब से ही सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, कर्म के हिसाब से ही पता चलेगा कि आयु क्या होगी, और कर्म के हिसाब से ही पता चलेगा कि मनुष्य का जन्म कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। कर्म की थ्योरी तो बिल्कुल परफेक्ट है, अटूट है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब कर्म के हिसाब से ही जब सब कुछ होना है तो उसमें फिर उत्तरायण या दक्षिणायन का दखल कितना हो सकता है, ये जस्टिफाई पता नहीं कहाँ किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, मुझे नहीं पता। ठीक है। पर आपके मन में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब। एक बात कर, जैसे कहते हैं कि भीष्म पितामह ने रोक रखा और अपने ताकि उत्तरायण में उसकी देह खाली हो, लेकिन ये वही भीष्म पितामह थे जिन्होंने अपने सामने अपनी पौत्र वधु को नंगा, ऑलमोस्ट नंगा होते हुए देखा। नहीं, पाप के और हिसाब से बोले तो नहीं, वो तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं। नहीं वही कह रहा हूँ, जब इतने पापों की पाप सजा कर तो उनको लिए, मिलेगी ही मिलेगी। नहीं मैं कह रहा हूँ अब इतने पाप करने के बाद भी वो इतने धर्मात्मा कैसे हो गए कि वो अपने आप को रोक सके कि मैं उत्तरायण में ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ये बड़ी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बातें हैं।
उनको हाँ, नहीं, इच्छा मतलब मृत्यु उत्तरायण का जाऊंगा, वरदान नहीं मिला था जाऊंगा ना। उत्तरायण, नहीं जाऊंगा उत्तरायण में, हो सकता है उन्हें पकड़ के रखा हो कि मैं उत्तरायण में जाऊंगा, पर उसका कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, ये कंट्रोवर्सी हो सकता है। नहीं तो ये तो फिर जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये सब कर्मों का वो है ना, इस जन्म के नहीं, पिछले पिछले जन्मों के भी, तो हो सकता है कि उनके उससे पिछला जन्म या जो कुछ भी है, उनके जो अच्छे कर्म होंगे वो ज्यादा होंगे बजाय कि अब जो बुरे कर्म हुए 2-4। हाँ, ये हो भी हो सकता है, उनको इच्छा सारा मृत्यु वैसे की वरदान मिला था ना। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। हाँ, हाँ, लेकिन ये सारी बातें ठीक हैं, ये सारी नहीं। बातें ठीक हैं, एग्जाम्पल भी उसका ठीक है, हमको सब पता है, लेकिन मुझको यही है कि कर्मों का तो डिटरमाइंड है, फिक्स्ड है कि कर्मों के हिसाब से ही जन्म मिलेगा। अब उस कर्म के जो हिसाब से जन्म मिलना है, उसमें उत्तरायण दक्षिणायन का कितना दखल है, बस यही एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि उत्तरायण के समय मरने से लाभ क्या है और दक्षिणायन के समय मरने से लाभ क्या है। मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि हम में से जितने लोग हैं सब उत्तरायण के टाइम में ही जाएं, ताकि हमको हमको मोक्ष मिले या अच्छा जन्म मिले, मगर उसके बियॉन्ड मैं लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अरुणा जी, अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे को सच में इसके पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे ठीक समझी मैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये डिस्कस किया और सभी ने मुझे यही उत्तर दिया कि बात तो सच है, यानी जो आप कह रही है वो हमने भी पढ़ा है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक का पता नहीं, यानी कोई मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सका है इसके बारे में। नहीं, अब जैसे जैसे मैं ये सोचता हूँ कि सारी पृथ्वी के जो इतने ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको आप 12 जोडियाक कैटेगरीज में डिवाइड करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू कर दें, ये बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि जो इतनी वैरायटी है ह्यूमन बींग्स की, उसको आपने 12 जोडियक साइंस में डिवाइड कर दिया और सारे वैसे ही हैं। मानने वाले कहते हैं नहीं है, आप में बिल्कुल वही साइंस हैं जो ये जोडियक साइन बताता है। हो सकता है, मानने वाले तो सब कुछ मानते हैं, लेकिन मुझे ये डिविजन्स, क्लासिफिकेशंस बहुत ऑड लगती हैं। तो उसमें ये अगर हम इसको हाफ एंड हाफ में डिवाइड कर दें उत्तरायण दक्षिणायन को, कि मरने वाले आधे इधर जाए, मारने वाले आप बाकी आधे इधर जाए, तो ये जरा सा ऑड लगता है सोचने में भी और समझने में भी कि ये कैसे हो सकता है। इस कनेक्शन में मेरे मन में और एक डाउट आया कि ये जो हम कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, ये टेररिस्ट है, या टेररिस्ट एक्ट किए हैं तो वो टेररिस्ट है, उसने क्राइम किया है, एक जनरल मान्यता जो है क्राइम की, उस हिसाब से वो क्रिमिनल है। लेकिन क्या हम सही मायने में पता लगा सकते हैं कि वो सही गलत काम किया है, या यानी इसके जजमेंटल हम हो सकते हैं क्या? डू वी हैव दैट फुल पिक्चर कि नहीं, इसने ये गलत ही काम किया है? क्या ये हम जजमेंटल हो सकते हैं क्या? ये भी नहीं, मेरे अब कहीं पर तो बिल्कुल डिफाइंड क्लियर होता ही है, एविडेंस कहीं कहीं पर तो एविडेंटली बिल्कुल क्लियर हमारे सामने होती है ये बात, तो उसमें तो कोई डाउट किसी को भी नहीं होता, ना हमको होता है, ना कि सोसाइटी को होता है, ना जजेस को होता है, ना किसी को भी नहीं होता, चाहे आपकी थॉट प्रोसेस होने, ये तो नॉर्म्स डिफाइंड होने ही चाहिए, उसके बिना सोसाइटी नहीं चलेगी। लेकिन इसके बियॉन्ड, मैं एक स्पिरिचुअल लेवल पे जब हम सोचते हैं ये कर्म सिद्धांत पे, तो क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं? उसको शिक्षा तो जरूर होनी चाहिए, जो नॉर्म्स है सोसाइटी के वो मानने ही चाहिए, लेकिन इसके बियॉन्ड हम क्या सोच सकते हैं क्या? ऐसे में कभी कभी नहीं, मेरे मन में विचार अब वो आता है। देखिए, भीष्म का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब वो तीनों राजकुमारियों को उठाकर लाया था विवाह के मंडल से, अंबा, अंबालिका और अंबिका को, तो ये तो उसका ऑलरेडी एक पाप कर्म हो गया ना, कि उसने जबरदस्ती की थी बिना उनकी अनुमति के, बिना उनसे पूछे, तो एक तो पाप कर्म यहीं पर हो गया उसका। दूसरी बात एक मुझे समझाइए, मैंने तो ये कभी मतलब इनफैक्ट जब भी महाभारत पे कहीं डिस्कशन होती है तो मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ कि जिस दिन धृतराष्ट्र को या भीष्म पितामह को या द्रोणाचार्य को या इसमें से किसी को भी, जो भी अपने आप को अथॉरिटी समझते थे या मान्य लोग थे या कृपाचार्य जैसे भी इतने लोग थे, जिस दिन इनको ये पता चला था कि लाक्षागृह तैयार किया गया था, उसमें से पांडव बच के निकल आए हैं, लेकिन आग लगाई गई थी और उसमें मारने का प्रयास किया गया, करेक्ट? उसी दिन क्यों नहीं इन्होंने सबको दंडित किया?
राइट, उसी दिन क्यों नहीं शकुनी को वहां देश से बाहर निकाल दिया गया या उसको फांसी की सजा दे दी गई? क्यों नहीं? उसी दिन क्यों नहीं धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन को सजा देनी चाहिए कि उसने ये काम किया है या करवाया है? और अगर उसने उस दिन नहीं किया तो इसका मतलब है वहीं से वो पाप का साथी तो हो जाते हैं ना सारे, चाहे वो भीष्म हो चाहे भस्म को। जितना भी गुस्सा आया हो वो ठीक है, अपने में रखो गुस्से को। आपके गुस्से की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप उसमें एक्ट नहीं करते हो। या द्रोणाचार्य को बहुत बड़ा झटका लगा हो या जो भी है, वो सब कुछ ठीक है। एक्शन क्या हुआ था? न्याय प्रणाली में आपने क्या किया था? जब आपने न्याय प्रणाली में नहीं किया तो आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि इफ यू आर अ प्रिंस यू कैन कमिट अ मर्डर एंड इट्स ओके। यही आपने सेट कर दिया ना एग्जाम्पल। तो यहाँ तो वो पाप तो वहीं से शुरू हो गया इनका। पाप के अधिकारी तो ये वहीं से पाप के पार्टिसिपेंट हो गए ये लोग। तो पाप तो द्रौपदी का अपमान हुआ तभी भी उन्होंने किया था। नहीं, वो तो है ही है, वो तो सभी बोलते हैं, वो तो अल्टीमेटली एवरीबडी गिव्स दैट एग्जांपल। बट उस एग्जांपल के पहले भी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर पाप समझ में आ जाता है कि पाप किया हुआ है। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। उससे एक एग्जांपल से पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें पाप बिल्कुल साफ जाहिर नजर आ जाता है कि पाप किया हुआ। तो वो पाप करने वाला मनुष्य जो है वो उत्तरायण तक वेट कर रहा है कि मैं सूर्य के किरणें उत्तरायण पर आएंगी तब ट्रेवल करूंगा क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष तो प्राप्ति होने वाली है नहीं उसको। ट्रू, वेरी ट्रू। बराबर। मोक्ष तो उसको प्राप्त होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और भगवान कृष्ण 3 या 4 बार इसको मेंशन करते हैं कि इसने इतने पाप किए हुए, तुम इस पर दया क्यों कर रहे हो? ये अपने कर्मों का फल भोगेंगे। ये भी मेरे दाढ़ के अंदर जाएंगे और ये भी मेरे मुंह में जाके दाढ़ में चब के बाहर निकलेंगे और अपने कर्मों का फल भोगेंगे। है ना ये वर्ड्स? यस। तो जब वो भी अपने कर्मों का ही फल भोगेंगे तो फिर उत्तरायण के लिए वेट करके क्या करेगा या नहीं करेगा? आई मीन वी कैन नॉट रियली जस्टिफाई दैट। अगर कोई साधु या संत हो या ऋषि हो, वेद व्यास कहें कि मैं वेट कर रहा हूं कि जब उत्तरायण आएगा मैं तब मृत्यु करूं, तब समझ में आ सकती है बात। ठीक है भाई, वो साधु थे, ऋषि थे, तो वो हो सकता है स्वर्ग उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो रही हो। अगर वैसा कोई एग्जाम्पल तो हमारे पास है नहीं, और सिवाय भीष्म के और कोई एग्जाम्पल भी हमारे पास नहीं है जो कि इस थ्योरी के ऊपर इतना ज्यादा इलेबोरेटली बात करता है। करेक्ट? जहां पर ये उत्तरायण दक्षिणायन के कॉन्सेप्ट्स पे ये ठीक है कि सूर्य के किरणों के साथ ही ट्रेवल करती हैं आत्माएं जब मृत्यु होती है, लेकिन मैं ये पता नहीं, आई कैन नॉट लॉजिकली डिफाइन दिस। इसमें एक और बात समझ में आती है कि भीष्म पितामह ने तो प्रतीक्षा की थी उत्तरायण के लिए, हालांकि युद्ध समाप्त हो चुका था। तो उसके पहले, युद्ध समाप्त होने के पहले जो दक्षिणायन का जो शुरू था, तो उसमें तो द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, कृपाचार्य की मृत्यु हुई, और ऐसे अन्य लोग जो कि थे साधु संत जिनको, उनकी सबकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने तो वो तो रोक के भी नहीं रख सके अपने आप को ना कि उनके पास इच्छा मरण का वरदान नहीं था। भीष्म पितामह के पास वो वरदान था, इच्छा मृत्यु की थी। इच्छा मृत्यु की। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने वो अपना वरदान उपयोग में लाया। राइट। नहीं तो द्रोणाचार्य जब शस्त्र वस्त्र छोड़ के बैठ गए कि अच्छा ठीक है मैंने अपना गिव अप कर दिया वॉर, आप मुझको मार डालो, तो हो सकता था वो शस्त्र वस्त्र छोड़ के बोल देते कि मैं संन्यास लेके जा रहा हूँ, आप मेरे को उत्तरायण के समय आके मार ले। बोल सकते थे। सर बर्थ का भी कुछ है ऐसा, जैसे डेथ का है उत्तरायण में होना अच्छा है, तो वैसा कुछ बर्थ का भी है क्या कि उत्तरायण में अच्छा होता है या दक्षिणायन में अच्छा होता है? बर्थ का तो वो सारा कुंडली वगैरह सब बनाते ही है ना कि ये इस वक्त जब जन्म हुआ तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन ये मेरे को पता नहीं कि उसमें उत्तरायण दक्षिणायन का भाग है या नहीं। डिफाइन तो करते हैं, जब बताते हैं आपको कि इस बच्चे का जन्म इस वक्त हुआ है तो बताते हैं उत्तरायण में हुआ या दक्षिण। मैंने कुछ एक आध चीज नोटिस की है, जैसे स्पेशली आई मीन आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा बड़ा है,
बट मैंने कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें नोटिस की हूँ कि स्पेशली नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बॉर्न, मैं जितने लोगों से भी मिली हूँ दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल और बहुत स्पेशल लगते हैं मुझे। उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट जितने लोगों से मैं मिली हूँ मैंने वो देखा है, स्पेशली नवंबर एंड दिसंबर बॉर्न, दे ऑल जीनियस। आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे लगा शायद कुछ होता होगा। तो ये तो मुझे पता नहीं, हमारी फैमिली में वो डॉक्टर नवंबर, राजेंद्र प्रसाद हो या फिर आप कोई भी बड़ी हस्ती को देख लीजिए जिनको आप आपके आइडियल रहे हैं। जैसे मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उनकी जीवनी बचपन से मेरे डैड ने मुझे सुनाई है और इट वाज लाइक वेरी इफेक्टिव फॉर मी, मेरे लिए वो दिमाग में बहुत बैठा हुआ था उनका स्टोरी। तो उनका भी दिसंबर है। तो जो भी ऐसे ऐसे लोग हैं, इवन लाल बहादुर शास्त्री, तो मुझे काफी ये लोग ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर में कुछ है, नहीं पर सारे लोग ही अच्छे मिलते हैं। 14 नवंबर वाले पंडित नेहरू भी तो है ना। राइट। और 24 जुलाई को हम, मैं भी तो हूँ। 7 जुलाई धोनी भी है। राइट। मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई डिवाइड कहीं भी होता होगा, बिकॉज ये भी सब कुछ कर्मों पर और पुराने जन्मों पर ही, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर ये, और फिर मनुष्य तो अपने साथ कैरी करता है ना, अपने इंटेलिजेंस को भी, बुद्धि को, ज्ञान को कैरी करता है ना। तो जो प्रीवियस ज्ञान मिलता हो, मनुष्य को मिला हुआ होगा, वो अपने अगले जन्म में कैरी ऑन करता है। तो ये पुराने जन्मों में इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा ज्ञान पाया है, तो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं अगले। अब ये सिर्फ नवंबर दिसंबर में ही कैरी करेंगे, ये भी अब बड़ा मुश्किल है। और श्वेता, अगर ये बात पता लग गई जनता को, तो वो तो हमारे फिर तो बाकी के कोई महीनों में बर्थ होंगे ही नहीं, सारे भागेंगे दुनिया इसी टाइम पे बर्थ कर देंगे। हाँ, सिजेरियन कराएंगे फिर सब लोग। बट कहते हैं ना ज्योति जी की जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है। तो आजकल तो है। आजकल तो हाँ, जन्म प्लान का कर लेंगे ना, प्लान कर लेंगे ना कि 10-9 महीने इस वक्त खत्म हो रहे हैं, तो उसके पहले तभी कंसीव करो। हाँ, ये तो साइंस का प्लान करेंगे। एडवांसमेंट, यस। और नवंबर दिसंबर काफी बड़ा वो दिया है ना अपने टाइम फ्रेम। विंडो, बहुत बड़ी विंडो है। हाँ, ये सब चीजें ऐसी हैं, बस सोचने की बात है, कुछ समझ में आती है वो बात है, अगर लॉजिकली रीजनेबली जस्टिफाई नहीं होती। आजकल तो जन तो, लेकिन आत्मा पे नहीं निर्भर रहता, माँ बाप पे रहता है। जो सिजेरियन सेक्शन करेंगे जी क्रिसमस के एक दिन पहले, हाँ, लेकिन वो जिसका जन्म होना है वो नहीं कर सकता कुछ निर्धारित। वो नहीं, उसके पैदा करने वाले करते हैं, या माता पिता या पेरेंट्स डॉक्टर कर या सकते, कोई भी है, पेरेंट्स कर सकते। तो फिर भी ये उसके ऊपर तो नहीं रहा, जो उसकी आत्मा है वो नहीं कर सकती डिसाइड। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी श्वेता जी बताइए। इंदिरा जी, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नमस्ते इंदिरा बहन। नमस्ते पीयूष जी। इंदिरा बहन, अपना वीडियो थोड़ा ठीक कर लो, आपका चेहरा नहीं दिखाई देता। हाँ, अब ठीक है, ऊपर नीचे हो अब ठीक है, जाए। अब ठीक है, अब सही है। ठीक है, ठीक। नमस्ते इंदिरा जी। नमस्ते पीयूष जी, आप नमस्ते अच्छे इंदिरा लग रहे हैं। पीयूष जी आप एकदम भगत लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए, भगत ही लगना चाहिए। अभी बेटा मेरे को परसों मेरे को बेटा पूछ रहा मुझे था कि आपका आप बोलो सुनाई तो। नहीं दे रहा है। मेरा सुनाई नहीं दे रहा? दे रहा है, अब हमको तो तो सुनाई और दे रहा आपका है। सुनाई नहीं दे रहा है पीयूष जी। अच्छा, मेरा सुनाई नहीं दे रहा है, सबको सुनाई दे नहीं, रहा है? हम लोगों को तो सुनाई दे रही है। हाँ, इंदिरा जी सुनाई दे अपना रहा है। वो चेक कर लीजिए, माइक्रोफोन। तो माइक चेंज चेक कर लेना। अभी परसों क्या कह तरसों रहा मेरे को बेटा पूछ रहा था कि मैं आपको ले जाता हूँ किसी बाबर के वहां पर, आप करा लीजिए पूरा शेप वगैरह। तो अब मैं सोचूंगा। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा लग रहा है तो छोड़ दूँ। ये वाला टाइम भी एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल, इट टेक्स मी ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटी ऑफ शेविंग एवरी डे ना, तो एक अच्छा है, रोज लगे रहना पड़ता है करने के। हाँ श्वेता जी, आप प्रश्न पूछ रही थी, पूछिए। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जो भी टेम्पल में हम
सारी मूर्तियां रखते हैं, श्री राम भगवान का रखते हैं, कृष्ण जी का रखते हैं, साईं बाबा का रखते हैं और देवी का रखते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं से अवतार लिए हैं, ठीक है, और हम इसलिए उनकी पूजा करते हैं, हमको उनसे अच्छी सीख मिली है। और ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे जिन्होंने बहुत कुछ हमको सिखा के गए, तो वो मुझे समझ में आता है। बट हम फिर शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? शिवलिंग जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिएशन है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिएशन है। उसमें बात ऐसी है कि पहली बात तो ये है कि उसमें स्त्री और पुरुष का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि जब तक स्त्री और पुरुष एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तब तक नया क्रिएशन बनेगा नहीं। पहली बात तो ये है। तो जब वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिएशन है तो उसमें पहले ये समझा दिया गया कि इस तरह से जैसे स्त्री और पुरुष की योनि होती है उस तरह से जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक नया क्रिएशन नहीं बनेगा। सारी सृष्टि ही नए क्रिएशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कभी कामाख्या के मंदिर में गई हैं आसाम में, या आप में से कोई भी गया है, तो वहां पर वो उसकी जो स्त्री की योनि होती है पर्टिकुलरली उसकी उन्होंने बहुत ज्यादा डिफाइंड तरीके से एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, अलग 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 तरीके की, कि इस योनि में मोक्ष प्राप्त करने की क्या फीचर्स हैं, उस योनि में, उसी योनि में, उसी फिगर के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि मनुष्य के अंदर दोबारा जन्म लेके या दोबारा जन्म लेने पर सेक्स की लालसा पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? जैसे योगियों में होती है। तो ये चीजें जो है ना ये कामाख्या के मंदिर में समझाई गई, ठीक है। तो एक तो वो रिप्रेजेंटेटिव वहां से होती है, और जो शिवलिंग है अगर आप उसकी शेप को प्रॉपरली देखेंगे तो वो एक हमारे सब मंदिरों की, हमारे टूम्स की, सबकी वही शेप बनती है। और मोस्टली जब तक हम मंदिरों को पॉइंटेड भी बना सकते हैं ऊपर से, मगर हम मंदिरों की शेप को नॉर्मली वैसा ही बनाया करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी फैक्टर ये है कि वो एनर्जी प्रिजर्वेशन का सबसे यूनिक वही तरीका है। अगर आप एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स देखेंगे या ऐसी कोई भी और बिल्डिंग्स देखेंगे तो उनकी सबकी वही शेप होती है। true. और वो शेप होती ही इसीलिए है क्योंकि वो एनर्जी प्रिजर्वेशन का एक यूनिक एग्जाम्पल है। अब आप कह सकती हैं कि जो पुरुष की लिंग है वो भी एनर्जी प्रिजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एनर्जी पास ऑन तो कर ही रहा है, वरना नया बच्चा कैसे पैदा होगा? वो भी उस एनर्जी को प्रिजर्व करके पास ऑन तो कर ही रहा है, तो उसको आप रिप्रेजेंटेटिव मान सकती हैं। लेकिन वो जो शेप है साइज की वो एनर्जी प्रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और दूसरी एक और बात ये कही जाती है कि वो जो शेप जो वैसे ऊपर से गोल और थोड़ी सी लंबी शेप होती है, उसके अंदर जो तीनों किस्म के एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल कहे जाएं, एटम्स कहे जाएं, जो कि हम जिसको सतव, रजस और तमस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, वो अपने प्राइम पे एक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप उसको आप ट्रायंगल बना देंगे तो वो प्राइम पर एक्ट नहीं करेंगे, उसको स्क्वायर बना देंगे तो भी नहीं करेंगे। ये अगर किसी लैब में कोई आदमी इसको प्रैक्टिस करके आपको शो करता है तो उससे पूछ सकते हैं आप कि जब उसकी शेप को चेंज किया जाएगा तो वो उस तरह से अपना, उनकी एक्टिविटी में उतनी ज्यादा मतलब क्या कहा जाए उसको कि एफिशिएंसी नहीं रहेगी जितनी एफिशिएंसी इस शेप में रहती है। तो ये कहीं ना कहीं पर हमारे साइंटिस्ट को, हमारे ऋषियों को पता था, तो उन्होंने उस शेप की रिप्रेजेंटेशन ही दी थी प्रे करने के लिए, पूजा करने के लिए या फॉलो करने के लिए। तो उस तरह से क्योंकि वो शेप वैसे बना के रखी गई है तो इसलिए उसकी पूजा उसी तरह होती है। एक बात और मानी जाती है कि नर्मदा नदी के अंदर जितने भी पत्थर होते हैं वो सब उसी शेप के होते हैं नेचुरली। कि नर्मदा नदी में अगर आप कोई भी अंदर जाके पत्थर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी नेचुरल शेप वही है।
कैसे है क्यों है मुझे नहीं पता, और एक्चुअली मैं नर्मदा कभी गया भी नहीं हूं तो मुझे बता नहीं सकता, लेकिन ये कहा जाता है। अब ये कुछ बातें जो है सो रिलेटेड अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपसे उसको डिस्कस किया, लेकिन इसके पीछे यही है। वैसे आप इसको स्टडी ऑनलाइन सर्च करेंगी तो आपको इसके ऊपर बहुत कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ कि why do we worship that shape और why do we worship शिवलिंग, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन मोटा मोटी आपको मैंने बेसिक्स उसके बताए हैं कि रिप्रेजेंटेशन उसका यही है कि सृष्टि का जन्म यहीं से होता है, और फिर जब ये मान लिया जाता है कि वो पार्वती और शिव हैं, तब ये कह दिया जाता है कि सृष्टि का जो आदि पुरुष और आदि नारी हैं वही हैं, और ये भी मान लिया जाता है कि जो पृथ्वी जो बनी थी तो उसका पहला कंसेप्ट यही है, whether you take it as sun and mother earth or you take it as whichever way you want to take the initial, तो वो यहीं पर आ जाता है। या आप उसको समझ लिए कि हिरण्यगर्भ जो था वो इसी तरह से बना था, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है उसका, इसीलिए हम उसको पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। ये नर्मदा रिवर, नर्मदा एंड ताप्ती, ये 2 रिवर ही ऐसे रिवर है, बाकी सारे रिवर्स जो इंडिया में फ्लो करते हैं ये सारे रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ही 2 ऐसी नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं। तो अभी आपने नर्मदा के बारे में बताया तो आई वाज थिंकिंग 2 ही है क्या? हाँ। अच्छा, तो जो नदी जो आंध्रा से महाराष्ट्र क्रॉस करके अरेबियन सी तक जाती है और बे ऑफ बंगाल में भी जाती है, तो दोनों तरफ ही मिलती होगी वो जाके। ये मैंने इसके बारे में कृष्णा पढ़ा है है, शायद, कृष्णा है उसका नाम। ये सारी नदियां सब इधर बे ऑफ बंगाल में ही जाती है। अच्छा, तो जो नॉर्थ से है, नॉर्थ से जो हिमालय से जो भी नदियां आती हैं, नॉर्थ की जो भी उसमें नदियां से हैं 2 वो नदियां सब बे हैं जो ऑफ, नहीं जाती, बाकी सब हाँ जी, साउथ की नदियों की बात और होती है, हाँ क्योंकि वो केरला सब की वो नदियां तो उसमें, सब अरेबियन हाँ सी में ही इंडियन जाती ओशन है और इधर जाते हैं। हाँ ठीक बात, ठीक है। वैसे वो जो नदियां हैं अपनी पंजाब की, ठीक है ना, इंडस है, सतलज है और रावी है, पाकिस्तान, झेलम है, वो चली जाती हैं पाकिस्तान में, पर जाती तो सब अरेबियन सी में ही जाती हैं, हाँ करेक्ट, यस, और वो भी सब हिमालय से निकलती हैं, ठीक है ना। ये सच बात है कि अब वो पाकिस्तान में हो गया, पर पहले तो वो भी इंडिया ही था, इंडिया के थ्रू वो सब अरेबियन सी में ही जाती थी। कर रही है ज्यादा पाक है। चलिए और बताइए, और कोई प्रश्न है मन में? वो प्राण निकलते हैं ना, जैसे आपने हाँ। बताया पीयूष भाई, हाँ जी, सूरज की किरणें के द्वारा जाते हैं, तो जब रात को किसी की मृत्यु हो तो उसका क्या फिर? भाई किरणें तो हर वक्त रहती हैं, नहीं, सूरज की किरणें हर वक्त रहती हैं। अच्छा, अब वो हमारे एरिया में वो दिख नहीं रही हैं क्योंकि अंधेरा है, पर ओके, किरणें हर वक्त रहती हैं, राइट, सही बात है। ठीक है। अब आप कह दीजिए कि जब बहुत ज्यादा क्लाउड्स हो जाते हैं, डार्क हो जाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है, किरणें तो फिर भी रहती हैं, ये सही बात है। करेक्ट। अब रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त ये होता है कि सूरज की किरणें हमारे एटमॉस्फेयर पर डायरेक्टली नहीं पड़ रही हैं, लेकिन किरणें तो हमेशा रहती हैं, जी जी, करेक्ट। सही बात, और जो हाँ, प्राणों को ट्रेवल करना है, जब प्राणों को ट्रेवल करना है तो उनको थोड़ा ईस्ट या वेस्ट जाके किरणों को पकड़ लेने में कितनी देर लगती है, ठीक है ना, हाँ, ऊपर जाने के लिए। जी जी, सही बात, थैंक यू। पीयूष जी, मुझे एक पूछना था। जी, हम पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं, और मैं एक कोर्स करने गई थी, उधर एक लेडी आई थी और वो बता रही थी कि वो पिछले जन्म का जान सकती है। वो किसी मीन्स खुद के बारे में भी वो जानती थी, वो बताती थी, और वो ऐसे दूसरा लोगों को, वो मुझे अभी याद नहीं है, कुछ अल्फा क्या बीटा कुछ ऐसे वो ध्यान में जा सकती है, और वो
अब हमें हमारा भी पिछला जन्म क्या था वो बता सकती है, ऐसे वो क्लेम कर रही थी। मुझे ज्यादा उससे बात करने की ये नहीं मिली अपॉर्चुनिटी, हम फिर बिछड़ गए। लेकिन क्या इसमें सत्य हो सकता है? पिछले जन्म का कोई जान सकता है? नहीं, देखिए, ये मैं मानता हूं कि आप अपना पिछला जन्म जान सकती हैं। अगर आप मेडिटेट करेंगी, अगर आप ध्यान अवस्था में जाएंगी और ध्यान लगाने के बाद समाधि अवस्था में जाने के बाद आपकी ये इच्छा होगी कि मुझको अपना पिछला जन्म जानना है, तो आप उसमें जान सकती हैं। हालांकि आई विल टेल यू दैट इट्स अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, बट यू कैन, आप अपना Why अगला is जन्म it? भी जान सकती हैं। लेकिन ये कहना कि मैं सबके बारे में बता सकता हूं, आई डोंट बिलीव दैट। कुछ है, मैं एक दो लोगों को और भी मिला हुआ हूँ वैसे, जो कि स्वामी टाइप के लोग हैं, जो कि वो सब करते हैं, ऐसा काम बता देते हैं। तो इसको आप क्रॉस चेक तो कर नहीं सकते। अगर उसने आपको बता दिया कि भाई पिछले जन्म में आप यूएसए में इस सिटी में थी या ऑस्ट्रेलिया में ये वाली सिटी में पैदा हुई थी, आप कहाँ क्रॉस चेक कर रही हैं? क्रॉस चेक तो हम लोग कर नहीं सकते। तो ये कितना फ्लूक मारते हैं, कितना रियल बताते हैं, भगवान जानता है। लेकिन इट इज पॉसिबल। अपने लिए तो पॉसिबल है, आपके अपने लिए पॉसिबल है कि आप अपना पिछला जन्म देख सकते हैं। और मैंने हॉरिबल इसीलिए बताया क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। इट इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू नो अबाउट योर प्रीवियस लाइफ्स। वो आपको फ्रस्ट्रेट भी करता है और थोड़ा सा आपको वो डिस्टर्ब भी करता है। गंदा एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। पॉजिटिव में नहीं लिया जा सकता उसको। और आप करेंगे क्या पिछले जन्म को जानकर? पर्पस क्या है? ये हो सकता है कि मुझे पिछले जन्म का ये पता चल जाएगा कि मेरे कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स मेरे अपने कैरेक्टर के हैं जो पिछले जन्म से कैरी ऑन कर रहे हैं। पर उसके लिए जन्म जानने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए पिछले जन्म को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए उन एट्रीब्यूट्स को जानने से ही समझ में आ जाता है कि ये कैरी ऑन हो रहे हैं, और उन पर ध्यान लगाने से उनको हम खत्म कर सकते हैं। कि मुझे जो गुस्सा आता है हमेशा, ये गुस्से को मैं किस तरह डिसॉल्व करूं? मुझे जो इतना ज्यादा लोभ या लालच होता है, इसको मैं डिसॉल्व कैसे करूं? मुझे जो ऑपोजिट सेक्स का इतना अट्रैक्शन है, उसको मैं कैसे खत्म करूं? ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए पिछले जन्मों को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अपना पिछला जन्म हर इंसान जान सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बट समाधि में अगर जाएंगी और ध्यान करेंगी और धारणा लगाएंगी, बिल्कुल मेडिटेट करेंगी, तो फिर और कुछ करिए, इसको मत करिए। परमात्मा से और कुछ मांग लीजिए, कोई और दीक्षा मांग लीजिए, कुछ ज्ञान मांग लीजिए, मगर इसकी तरफ मत जाइए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है? मगर और कोई बता सकता है कि नहीं? आई डोंट नो दिस। कुछ और मेरे को भी स्वामी मिले हुए हैं जो देख के बताते थे कि मैं तुमको देख के बता सकता हूँ कि तुम पिछले जन्म में ये थे। और उसका साइन ये है कि तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे यहाँ पर ये दाग लगा हुआ था। उसका मतलब ये है कि तुम पिछले जन्म में यहाँ थे, तुमने वो दाग लेकर जन्मे थे। अब मेरे को पता नहीं, मैं अपनी माता को पूछूंगा, पता नहीं दाग था कि नहीं था, धो दिया या नहीं धो दिया। ये सारी बातें ये जैसे आप कहते हैं कि ये जान के करेंगे क्या? ना, हाँ, वही बात है, करेंगे क्या? क्या करेंगे जान के? और क्या करेंगे जान के? हमारी एक फैमिली में हमारे एक कजन है, ठीक है? वो कजन जो है वो बता देते हैं कि मैं वहां पिछले जन्म में था, मेसेज परिवार में ऐसे से जन्मा था। अब ये तब की बात है जब हम लोग सब यंग थे और हम छड़े छड़े थे। तो मैंने और मेरे एक और कजन रिलेटिव ब्रदर ने सोचा चलो जाके पता करके आते हैं उस गांव में ऐसा कोई था कि नहीं था। ठीक है? उन्होंने जिसका गांव का बताया था वो दिल्ली से बहुत दूर नहीं था, अगर एक दिन के ट्रेवल में आदमी पहुंच जाता है। तो हम लोग चले गए वहां पता करने के लिए। तो हमको ये पता चला कि हाँ, ये इंसान, ऐसे नाम का एक इंसान वहां था जिसकी वहां पर ऐसे ऐसे मृत्यु हुई थी। तो वो हमने आके जब इनको बताया कि हाँ, हमने पता किया है कि आपका वहां ऐसे नाम का एक इंसान था और आपकी मृत्यु जो आप बता रहे हैं वैसे वैसे हुई थी। तो खुश हुए, उन्होंने कहा मैं तो आपको बता ही रहा था कि मुझे अपने पिछले जन्म का पता है।
तो हो सकता है ये उनकी बात सच थी, तो ये हो सकता है कि अपने जन्म का अपने को पता चल जाता है। ये बिल्कुल ठीक है कि मैं अगर चाहूं तो मैं अपने पिछले जन्म का बता सकता हूँ। ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी होते हैं, यूएसए में भी होते हैं काफी। हाँ होते हैं, लोगों में होते हैं बिल्कुल। बचपन में तो ऐसा सुना है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको याद होता है अपना पिछला हाँ जन्म, वो बहुत बताता कुछ है याद होता कि ये मेरे माता पिता थे, मैं यहाँ पे था, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर वहां पे है। है। हाँ हो सकता है, बहुत सारा तो वो होता है। फिर वो सही धीरे बात। धीरे मतलब अपने दिमाग से मिट जाते हैं, लेकिन छोटे होते कई कई लोगों को याद रहता है बचपन में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात। कई लोगों को याद रहता है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और दिमाग में बात हो तो बताइए। काफी अलग अलग टॉपिक्स आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, अच्छी बात है, क्वाइट गुड, बड़ी इंटरेस्टिंग, सारे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। अच्छा सर, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं पूछ रही थी। हाँ श्वेता जी जरूर पूछिए आप। तो सर ऐसा बोलते हैं कि एवरीथिंग इज लाइक यू नो इट्स लाइक प्री डिस्टाइंड, सबका जो होने वाला है इट्स ऑलरेडी इट्स प्री फिक्स्ड, ऐसा बोलते हैं ना कि पहले से ही लिखा हुआ है कि इसका ये होने वाला है, ऐसा होगा। तो ये कर्म से कैसे रिलेटेड? बोलते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, तो ये हाँ तो कर्म से वो, कैसे रिलेटेड है? हाँ तो वो कट जब जाता बोलते है। सारा कुछ डिसाइडेड ही है, नहीं तो तो वो फिर कट वो कट कैसे जाता है, फिर? वो कट जाता है ना। अच्छे कर्म करते रहने से वो बुरा जो है वो कट भी जाता है। जो बुरा अगर प्री डिटरमिन्ड भी है कि आपके साथ ऐसा होने ही वाला है, तो उसके साथ साथ अच्छा भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो जब अच्छा भी होना शुरू हो जाता है तो प्री डिटरमाइंड जो भी है वो होने वाला भी आपको उतना बुरा नहीं लगता है, आप सहन भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अच्छा होना भी शुरू हो जाता है। ठीक है ना? और अगर प्री डिटरमाइंड सारा बुरा ही बुरा, अच्छा ही अच्छा था, तो उसके साथ बुरा भी होना शुरू हो जाएगा जब आदमी अच्छे कर्म नहीं करेगा। तो कर्मों से तो उसमें फर्क पड़ता ही है, कर्म से तो कर्म फल मिलेगा ही, उससे फर्क पड़ता है दोनों तरफ, अच्छे में भी बुरे में भी। ठीक है, समझ आ रहा है कि फिर इसको एग्जांपल से समझाएं? हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो होने वाला है ना, कर्म कर्म हैज टू मेक इट्स इम्पैक्ट, बिकॉज कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये अलग बात है कि किसी बात का कर्म फल बिल्कुल इमीडिएटली मिल जाता है, किसी बात का कर्म फल थोड़ी डिलेड मिलता है, ये अलग बात है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम और आप ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली हम कर्म करते ही रहते हैं। अगर हम फिजिकली नहीं भी कर रहे तो मेंटली तो हम कॉन्स्टेंटली कर्म करते रहते हैं, करेक्ट? थॉट प्रोसेस हमारा जो है, दिमाग जो हमारा है, वो तो कर्म करता ही रहता है। तो जो थॉट के कर्मों के फल हैं वो भी मिलते ही रहते हैं। तो कर्म फलों की लाइन इतनी लंबी लगी रहती है कि वो मिलने में भी कभी कभी टाइम लग जाता है, कि एक के बाद एक जब इस किस्म के कर्म फलों का एक साथ मिलना होता है तो भी वो एक जमावड़ा बन जाता है, जमावड़ा बन के अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है कि कब मिलना है। ठीक है ना? दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो जो प्री डिटरमाइंड डेस्टिनेशंस होती हैं वो कर्म और कर्म फल से बदल जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ज्यादा शार्पन हो जाती हैं, सब कुछ हो। तो ये तो बहुत मतलब बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर कुछ पहले से फिक्स भी है और हमने अच्छा कर्म किया है तो वो बदल भी सकता है, या हाँ फिर आके बिल्कुल, चला जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा, हाँ ऐसा भी बिल्कुल हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 आके चला जाएगा। बुरा होने वाला था, बुरा घट भी गया, बुरा घट के चला भी गया, पर पता भी नहीं चला, फील भी नहीं, क्योंकि अच्छे कर्म इतने ज्यादा थे, अच्छे कर्मों से वो डाइल्यूट हो गया। पर कर्मों का तो है ही 100%, कर्मों का फल तो 100% मिलेगा। पीयूष जी, जी मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलती है कि मैं अपने डेड हस्बैंड से कॉरेस्पॉन्डेंस करती हूँ थ्रू सम मीडियम, और उसकी चिट्ठी भी मैंने पढ़ी है, उसके हस्बैंड की जो आई है, और वो हमेशा बोलती है मुझे बोलती है आप चिट्ठी लिखो। मैंने कहा मुझे नहीं लिखनी,
मैं क्यों किसी को तंग करूं अपने लोक में जो भी है। पर वो हमेशा चिट्ठियां लिखती रहती है और बोलती है मेरे से तो छूटता ही नहीं है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। वरना तो सारे के सारे दुनिया के लोग गाते रहते हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ये तो होने वाला है नहीं। तो ये सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेला है हमारा। किसी किसी का माइंड किसी तरफ काम करता है, किसी का किसी तरफ काम करता है, और वो उस तरफ अपने आप को शार्पन करके डेवलप करके बहुत ज्यादा उसमें अंदर तक चले जाते हैं लोग। ये सब वही कुछ है, ये सारा But there is a subconscious mind- medium which does it. There is a medium who does it. नहीं नहीं, वो मीडियम भी सारा सबकॉन्शियस माइंड ही है हमारा। We create a अच्छा। medium like that and we want it to do it, and we think that the medium is doing it, and what we want to hear, we want to hear that. Yes. डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। बचपन में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ मैं। बचपन में देखा करते तो जो कहते हैं ना मजमा लगना, लोग भीड़ करके एक आदमी जो व्यापारी होता है वो कुछ कहानियां बना के किसी बच्चे को बुला के ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है, और उसके बाद वो चीजें बेचता था। तो मैंने 2-3 बार देखा, मैंने सोचा घर में मैं अपने आप देखूं क्या होता है। तो मैंने एक अपने अंगूठे पे एक चिन्ह बना लिया ऐसा ईंट से, और अपने ब्रदर से, छोटे ब्रदर से कहा इसमें देख क्या दिखाई देता है। मैंने कुछ नहीं कहा उसे कहा देख। उसने मुझे पूरी कहानी बता दी, और वहां पे ये हो रहा है, एंड ही मेड इट लाइक अ स्टोरी, एंड आई नो ही डजंट राइट स्टोरीज। अभी तक उसने कभी कहानी नहीं लिखी। अब 5 मिनट में उसने कुछ बता दिया। फिर मैंने बाद में कहा तूने सचमुच देखा था? कहता नहीं, आप कह रहे थे देखने को तो मैंने देखना शुरू कर दिया। तो अब उसको अगर मैं डेवलप करता और उसके मेरे भाई को भी करता रहता, हो सकता है 5 साल के बाद हम लोग मजमा लगा सकते। सही बात है। जमूरे बता क्या है। हाँ वही। और मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये अंगूठे पे दाग लगा के इस दाग पे देखता रहा, बोल क्या दिखाई देता है। इट्स द होल स्टोरी। ये सबकॉन्शियस माइंड का ही है सारा काम, वही है। सब काम सबकॉन्शियस माइंड का। और मैं सबको बताना शुरू कर देता कि मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, आ जाओ हाँ। 2 रुपए दो और मुझे मैं बता दूंगा। I think it is better that you took medical education and became a doctor. I didn't pursue that line. नहीं तो आप उस लाइन में लगे होते हैं पंडित जी। तो इसलिए तो रुमाल की गांठ खोल लेता हूँ मैं। नहीं, इसी तरह से कलकत्ते में भी वो जाते हैं, झुंड लगा रहता है, जाते हैं तो पता लगता है वो गाय होती है। तो बोलती है देखो जिसका भाग्य अच्छा होने वाला होता है ना, गाय उसी के पास जाके रुकेगी। अब जाके गाय तो घूमते घूमते उसको तो रुकना है कहीं, तो रुक जाती है। तो बोले कि तो अब तुम्हारा भाग्य उत्थान हो गया आज से, ठीक है ना, कल उसका नुकसान हो जाएगा तो गाय के पीछे तो जाएगा नहीं वो। नहीं, दक्षिणा भी तो ले लेते हैं ना। फिर देखा आपको बता दिया, आप दो कुछ। आपका तो भाग्य उत्थान होने वाला है। और एक और भी हो सकता है कि उसके पीछे एक उनका अपना आदमी खड़ा हो कुछ भोजन लेके, गाय माता इधर आओ। हाँ, थैले में केले लेके बैठ खड़ा हुआ होगा। हाँ। तो गाय को खुशबू आ जाती है। ये सब नहीं, पर ये बातें सारा जो कुछ है ना, सबकॉन्शियस माइंड से ही है कंट्रोल। also because this is a very convenient way of fooling people and making money. ये दोनों बात very easily people get fooled and very easily they are making money out of it. अब और कौन इंसान इनके हस्बैंड को कांटेक्ट करके पूछ रहा है कि भाई तुमने चिट्ठी भेजी है या नहीं भेजी है। ये तो क्रॉस चेक करने का तो कोई तरीका है नहीं। इंदिरा बहन को पूछना चाहिए। और या तो उसकी एक सीसी कॉपी मेरे को भी भेज दो, मैं भी साथ साथ रिसीव करके पढ़ लिया करूं। ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड की हैं। लोग बिलीफ को जितना डीप करना चाहें आप कर लीजिए। और लोग बेवकूफ बना देते हैं। हाँ, बनाते ही इसको। हाँ, वो तो हाँ, इसको कमर्शलाइज तो करते ही हैं लोग, बिल्कुल, आदत होती क्योंकि है। लोग बेवकूफ बनते हैं। हाँ, बनते हैं, इसलिए लोग बनाते भी। बिल्कुल फिर वो बनाते हैं, बिल्कुल हर चीज का पैसा कमाते हैं, हर चीज में पैसा कमा लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात। लोग भी तो खड़े हैं ना बेवकूफ बनने के लिए। बिल्कुल।
इंडिया में ही ज्यादा होता है और बाकी कंट्रीज में नहीं होता इतना। नहीं, वहाँ दूसरे तरीके से बेवकूफ बनाते हैं ना ज्यादा। इन सब कंट्रीज जगह यही होता है। इन वहाँ कंट्रीज में टैरो बेवकूफ कार्ड से बनाने का दूसरा बनाते हैं। तरीका होता है ना, चीट करने का। टैरो कार्ड्स हैं। टैरो कार्ड, हाँ। नहीं, टैरो सब कार्ड कुछ है, से तो सब कुछ है, बहुत ही होता है। बहुत कुछ है यहाँ पर भी, बहुत कुछ। और क्रिस्टल थेरेपी में तो बहुत लोग मानते हैं। हाँ, बहुत बेवकूफ बनाते हैं। करेक्ट। हाँ, अभी जो वैक्सीन लगाने के लिए मना कर दिया लोगों ने कि हम मर जाएंगे, हमें नहीं लगानी। क्या बोलते चलिए हैं? फिर सैटरडे को मिलते हैं, अगले शनिवार। फिर भी अगले कुछ अगर- शनिवार क्या, हाँ जी, क्या करेंगे अगले शनिवार? आप बताइए तो मैं शुरू कर लूं मांडुक्य उपनिषद। हालांकि मैं अभी भी उतनी तरह कंसंट्रेट करके पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मेडिकेशंस मेरे को करने नहीं देती हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम मांडुक्य शुरू कर लेंगे, अच्छा बुरा जैसा भी होगा उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो why don't you take something previously done, ताकि आपको दोबारा इतना ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ना ना पड़े। प्रीवियसली डन भी तो किसी ना किसी किताब से पढ़ूंगा ही ना, जो मैंने पहले किया था। ऐसे तो सब कुछ याद नहीं रहता ना। नहीं, वो तो अपन ठीक ने है। ईशोपनिषद शुरू किया था ना? वो पहले कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, मुझे एक रिक्वेस्ट थी कि क्या आप प्राणायाम के बारे में बता सकेंगे? गणेश गीता में अगली बार गणेश गीता में वगैरह बताया है कि प्राणायाम करने से, यानी 12 तरह के प्राणायाम करने से एक धारणा होती है, और 2 धारणा करने के बाद आपकी बहुत कंट्रोल आ जाता है आपके वासनाओं पर, आपकी इच्छाओं पर, आप योगी के लेवल पे जाते हैं। तो ये प्राणायाम 12 तरह के होते हैं या इसमें कितना सत्य है, क्या है ये? नहीं, देखिए प्राणायाम का क्या है कि प्राणायाम कई तरह के होते हैं। अब मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ नहीं, अब कि कोई है। क्या पीयूष जी, क्या आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप अगली बार बता सकेंगे, अगली टाइम पे? चलिए अगली बार हम प्राणायाम पे बात करेंगे। तरह तरह ठीक की, और ये जालंधर बंद क्या होता है? हाँ, मैं तीनों बंदों के बारे में बात करूँ। हाँ। जो 3 अलग अलग बंद होते हैं उनके बारे में भी बात करूँ। और गणेश गीता में ऐसा भी बताया गया है कि आप अगर इसके ऊपर कंट्रोल आती, यानी आप प्राणायाम ठीक तरह से करते हैं तो आपको फ्यूचर और पास्ट का भी ज्ञान होने लगता है, ऐसा भी कहा है। हाँ, तो इसके बिल्कुल, बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बता दूंगा उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अगली बार अगले सैटरडे को हम इसी सब्जेक्ट पे स्टार्ट करेंगे। सो नाइस, ठीक है, थैंक यू। ज्वाइन करिए सैटरडे को विल स्टार्ट ऑन प्राणायाम एंड उसके साथ जो कनेक्टेड है, जो आपने बताया। 7:30 बजे ना? हाँ, 7:30 सैटरडे। थैंक यू मैं वेरी भेज मच। दूंगा ओके, आपसे। धन्यवाद। बाय बाय। नमस्ते। बहुत खुशी हुई, शुरू हो गए क्लासेस। नमस्ते। पीयूष जी नमस्ते। बहुत धन्यवाद। Have a good week, everybody. एवरीवन, थैंक यू। Bye bye.